आज हम आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जो जनता की सेवा करने पर हमेशा खुश नजर आते हैं। कफील मलिक के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं कोतवाली देहात का निवासी हूँ। किसी समाज की बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, अत्याचार हुआ हो, उसकी आवाज़ उठाने का हो, लाइट की समस्या का हो, बिजली पाने का हो, ये हमारा सौभाग्य है कि हम किसी समाज के काम आ पाए। कोरोना के टाइम पे आपने सिलेंडर वितरण किया। कपिल जी, ये काम तो जनप्रतिनिधियों के हैं, तो जनता ये सोचती होगी कि भाई कुछ तो लालच होगा। चाहे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, हम लोग सबको फर्क नहीं। हमारा कार्य अच्छा होना चाहिए, हमारे अपने दिल को संतुष्टि होनी चाहिए। लोगों के काम आ सकते हैं, काम आएंगे, आते रहेंगे। ना हमें कमाने की चाहत है, हमें इन चीज़ों कमाने की चाहत नहीं है। बस ये कि कोई किसी के काम आ जाए वो हमें दुआ दे। आई लव राम जी, आई लव जो भी कहने का भाई उनका हक अधिकार है। ऐसे ही मुस्लिम समाज को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, आई लव मोहम्मद का, इसका, लेकिन एक वे में और एक सिस्टम में रखें। हमें आज ये सोचना है कि अपने देश की तरक्की कैसे करनी है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अजय पांडे, आप देख रहे हैं IBC24 न्यूज। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जो जनता की सेवा करने पर हमेशा खुश नजर आते हैं। लगातार इन्होंने जनता की सेवा की है, और यही नहीं कि बिजनौर में, अगर इन्होंने मौका देखा देहरादून, हरिद्वार या आसपास के कहीं भी क्षेत्र में इन्हें कहीं सेवा का मौका किसी को मिला तो इन्होंने किया है। और ना ही इन्होंने कोई लालच रखा, ना कुछ रखा। वो शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है। इनका नाम है कफील मलिक, और ये कोतवाली देहात बिजनौर के रहने वाले हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं IBC24 की पूरी टीम, आपका, कैमरामैन सर का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात कहने का, रखने का और मुझे लोगों के सामने आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जी सर। कपिल जी, आपने कोरोना के समय से, जो महामारी का समय था, उस समय से आप समाज सेवा कर रहे हैं। और आप आप भी जानते हैं आजकल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब बहुत बातें आती हैं। तो आप तो कांवर में आपके जो लोग हैं वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और यहाँ तक उनके भोजन का प्रबंध कराते हैं। कोरोना के टाइम पे आपने सिलेंडर वितरण किया, और जो कि 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का मिलता था। और अब आप लोगों, जब भी कांवर का समय आता है तो आप लोग उन्हें भोजन का व्यवस्था कराते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनके पैर की तैल की मालिश करवाते हैं आपकी टीम। तो ये क्या सोचकर आप कर रहे हैं? देखिए सर, हम ये सोच के कार्य करना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी समाज का कोई अच्छा सब कार्य कर रहे हैं, किसी भी समाज की अगर सेवा कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, अगर हम कुछ कर सकते हैं उन लोगों के लिए, तो हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के उनका कार्य करें और उनमें हिस्सा लें। हम कांवड़ में ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम उनके कभी बेचारों के पैर का हमें मौका मिला है या ऐसा, लेकिन हमने कोशिश ये करी कि उनके लिए भोजन का, दूध का वितरण, उनके लिए आराम की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था की कोशिश ये करी है। जैसे कि हमारी रामलीला का, मैं सॉरी, ये हमारी जो शिव कांवड़ की कमेटी है जी, कोतवाल देहात की, उन लोगों के साथ मिलकर हम ये कोशिश करते हैं कि भाई खाने वाने के प्रबंध इनका अच्छे से हो जाए, उनकी बैठने उठने की व्यवस्था अच्छे से हो जाए। फिर हम अपनी तरफ से वहाँ दूध का हमेशा स्टॉल लगाते हैं। देखिए सर, लॉकडाउन से जब मैं यहाँ आया, उससे पहले तो मैं यहाँ नहीं था, तो रेगुलर नहीं कर पाया, लेकिन वक्त बेवक्त जब भी मुझे मौका मिला, मैं हमेशा अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, जिस समाज का जहाँ भी मुझे मौका मिला, मैं लगा रहा। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर का हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा का हो, चाहे वो कभी किसी समाज की बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, अत्याचार हुआ हो, उसकी आवाज़ उठाने का हो, गांव में काम कराने का हो, लाइट की समस्या का हो, बिजली पाने का हो, NH का हो, कभी भी कोई कार्य होता है तो हम ये सोचते हैं कि हम अगर समाज के काम आ रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम किसी समाज के काम आ पा रहे हैं। क्या पता ऊपर वाले ने हमें इसीलिए बनाया हो और इसीलिए ऐसा हो कि हम उनके काम आ सके, अपने लोगों की आवाज़ बन सके। कपिल जी, ये काम तो जनप्रतिनिधियों के हैं, और जिस तरह से आप, तो जनता ये सोचती होगी कि भाई कुछ तो लालच होगा। देखिए सर, सोचने के लिए तो कुछ भी सोच सकते हैं, और लालच का तो कहना सुनना ही है सर। हमने लॉकडाउन के अंदर पूरा काम किया, गैस सिलेंडर वितरण किया, जहां हो सकता था वहां कच्चे फूड का इंतजाम करा के लोगों को घर घर पैकेट बनवा के पहुंचवाने का काम किया कि जो भी हो सकता है इन लोगों को कुछ राहत मिल जाए। कुछ लोगों को पैसे से मदद करने की कोशिश करी, मैं किसी का नाम ओपन नहीं करना जी, चाहूँगा, बिल्कुल। वो अच्छा भी नहीं होगा, तो वो करने की कोशिश करी। लॉकडाउन में हमने एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये के सेल आउट हो रहे थे, तो अगर पैसा लालच कमाने की चाहत होती तो सर हम उसे सेल आउट कर सकते थे। जी, हमने यहाँ से नूरपुर तक, कोतवाली, नगीना, जहाँ भी आसपास में नज़र आया, हमने वो फ्री में वितरण करने का काम करा। और
जो भी उसमें खर्च आने की कोशिश हुई, मंगाने का, फिर रिफ़िल कराने का, या अपने ताल्लुकदारी बेसिस पर तहसीलदार साहब से बेचारों से मदद लेकर, एसडीएम साहब से लेकर, और बतेरे लोग ऐसे थे बेचारे जिनसे हम लोगों ने टच में रहे, और उनको टच में रहकर जहाँ ज़रूरतमंद की मदद हो सकी हम लोगों ने करी। जनप्रतिनिधि की सर बात ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, कोई भी अच्छा काम करेगा तो उसकी हमेशा खिंचाई करने का काम करेगा। जी। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी मान लो अच्छा कोई काम करेंगे तो उनकी खिंचाई करने का काम करेंगे, उनके लिए नेगेटिविटी फैलाने का काम करेंगे। कोई आम आदमी भी कोई अच्छा काम करने का काम करेगा तो उसकी भी नेगेटिव। तो सर देखिए, कहीं भी 100% कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अच्छा नहीं कहता। कुछ लोग अच्छा कहते हैं तो कुछ लोग बुरा भी कहते हैं। हमें अपना कार्य करना है। हमारा अपने दिल की संतुष्टि ये है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा कार्य अच्छा होना चाहिए, हमारे अपने दिल को संतुष्टि होनी चाहिए। लोगों के काम आ सकते हैं, काम आएंगे, आते रहेंगे। कपिल जी, लगभग काफी समय से कोतवाली देहात में आप यहाँ मौजूद हैं। कोतवाली की तमाम जनता आपको जानती भी है और तमाम जनता नहीं भी जानती है, और भी जगह की नहीं जानती है। तो मैं सबसे पहले आपके बारे में, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी जनता है, वो आप अपने बारे में पूरी तरह से बताएं। आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, और क्या आपका उद्देश्य है? देखिए सर, मैं कफील मलिक के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं कोतवाली देहात का निवासी हूँ, और मेरी प्राइमरी जो एजुकेशन हुई है वो कोतवाली में। पहले जैदी चिल्ड्रंस एकेडमी है, उसके बाद जनता इंटर कॉलेज 10th क्लास तक मैंने यहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद में यहाँ से मूव हो गया जामिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, जी। मैं वहाँ चला गया। मैंने वहाँ से +2 और ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने ट्रैवल टूरिज़्म के अंदर डिप्लोमा और एक इंटरनेशनल एक कोर्स होता है टिकटिंग का, बेसिकली वो किया। जी। उसके बाद एक अपना ऑफिस सेटअप किया, एयरपोर्ट पे भी मैं रहा बेसिकली एयर इंडिया स्टाफ के अंदर, जी। जो कि प्राइवेट बेसिस पर होते थे, गवर्नमेंट बेस नहीं होता था। उसके बाद मैं कई सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, जैसे कि आप कहेंगे मेक माई ट्रिप रहा, यात्रा में रहा। एक बहुत फेमस कंपनी है कार्लसन मैगेलनी ट्रैवल, करीब 5 साल में उसमें रहा। फेयर पोर्टल है, टूरिज़्म की सारी कंपनियां हैं, उसमें रहा। और एक अच्छे पैकेज पर मैंने रह के वहाँ काम कर लिया, 2 पैसे कमाए, अपने आप को डेवलप करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करा। फिर जब से ये लॉकडाउन लगा, ये कोरोना काल आया, महामारी पैदा हुई, तो मैं क्या, बेचारे जाने कितने लोग अपना काम इधर-उधर करके गाँव की तरफ दौड़े। हम भी माशाल्लाह से अपना ये है कि भाई दिल्ली और गाँव में कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। जी। हम लोग भी यहाँ आए, क्योंकि सब लोग जहाँ लॉकडाउन हो रहा था, ताले लग रहे थे, बंद हो रहा था, तो हम भी गाँव आए। आके यहाँ पहले से ही मेरी छोटे-मोटा एक कॉलोनी चल रही थी, तो पहले से मैं उसमें काम कर रहा था, सब वक़्त-बे-वक़्त उनको आके देखता रहता था। अब उसमें आके हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया, और यहाँ पर फिर हमने प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया। प्रॉपर्टी के साथ-साथ जब भी यहाँ वक़्त-बे-वक़्त यहाँ रहते हुए, जब मैं दिल्ली में था, तो मेरे गाँव बस्ती का किसी का भी कोई ऐसा काम पड़ा जिसमें हम लोग काम आ सकते हैं, उसका कार्य कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, तो हम उसमें भी बढ़ चढ़ के आगे रहे। चाहे वो ब्लड बैंक का सिस्टम रहा हो, जी। ब्लड डोनेशन का काम रहा हो, किसी को दवा दारू का रहा हो, हॉस्पिटल ले जाने का रहा हो, जो यहाँ से लोग बेचारे वहाँ इलाज कराने जाते हैं, अपोलो, एम्स जैसे लोग, कह रहे हैं कि यहाँ के नामचीन कई लोग ऐसे वहाँ गए, जिन लोगों को ज़रूरत पड़ने पर हमने उनके साथ खड़े रहे। चाहे वो कोतवाली के पूर्व प्रधान हों जी। या और ज़िम्मेदार हों, कुछ कुरैशी बिरादरी से ऐसे भी हों जिनकी बाईपास सर्जरी वगैरह हुई और हम वहाँ खड़े रहे, उनका साथ मदद की। तो फ़कत ये सोचते हैं कि मेरे गाँव बस्ती के हैं, हमारे अपने लोग हैं, अगर हम किसी के लिए खड़े हो सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, तो खड़े रहेंगे। अब यहाँ पर मेरा प्रॉपर्टी का काम है। मेरा एक मलिक कॉन्ट्रैक्टर के नाम से लाइसेंस भी है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल उसमें काम नहीं कर रहा हूँ। एक प्राइवेट लिमिटेड मेरी फ़र्म है, मलिक रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, जी। और बाकी मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। उद्देश्य की बात अगर मैं कहें तो ये है कि मैंने ये उद्देश्य रखा है अपना कि भाई अगर ऊपर वाला मुझे दे रहा है और मैं काम आ सकता हूँ और आ रहा हूँ, तो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा भाई मैं जनता के काम आ सकूँ, उनकी एक अच्छा प्रतिनिधि बन के, एक अच्छा इंसान बन के उनकी आवाज़ बन सकूँ। जो दबे कुचले लोग हैं, जो अपनी बात को नहीं रख पाते, अपना कार्य नहीं करा सकते, चाहे वो अधिकारी से हों, किसी और से हों, कैसे ही हों, मैं उनके काम आ सकूँ, उनकी ज़रूरतें में खड़ा हो सकूँ, उनकी आवाज़ बन सकूँ। कपिल जी, जिस तरह से अभी आपने बात कही कि जनप्रतिनिधि और ग्राम समाज की बात एक उठाई आपने, अब ग्राम समाज के चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं। और
हम जिस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं या जगह जगह जाते हैं, तो हमने ये भी कई लोगों से पता करा कि देखिए, आपकी एक आवाज़ पे काफ़ी जनता सामने आती है। हमने भी देखा भीड़ काफ़ी हो जाती है और आपका काफ़ी अच्छी आपने छवि बना रखी है। और मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन ये करूँगा आपसे कि आपने कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा रखा है? देखिए सर, ट्रस्ट वगैरह वो लोग कराते हैं जिन लोगों को कमाई की चाहत होती है कि हम लोग ट्रस्ट के नाम पर पैसा खाएं जी, या पैसा कमाएं। खाना और कमाना अल्टीमेटली एक ही चीज़ है। तो सर हमने कोई ट्रस्ट वगैरह नहीं किया है। हम तो जो अपने हाथ से हो सकता है अंधेरे के अंदर बंद मुट्ठी से किसी की कोई मदद करने के लिए, कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैंने अभी पहले ही बताया कि लॉकडाउन के अंदर लोगों को गैस की, किसी चीज़ की, भोजन की जो भी आवश्यकता हमें लगी, हम ये तो नहीं कहते कि पूरी कोतवाली के अंदर हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जहाँ तक जैसे हमसे हो सकता था हमने लोगों की मदद करने की काम करा। गाड़ी से, पैसे से, खाने से, दवाइयाँ से, जैसे भी हमसे मदद हो सकी हमने लोगों के काम आए। ये ट्रस्ट वस्ट सर हमारा काम नहीं है, ना हमें कमाने की चाहत है। हमें इन चीज़ों कमाने की चाहत नहीं है, बस ये कि कोई किसी के काम आ जाए वो हमें दुआ दे दे। अब आ जाइए आप फिर से एक बार, मैं वहीं लौट कर आता हूँ। जिस तरह से ग्राम समाज के अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कई जनता ने, मैं एक जगह रिकॉर्डिंग करने गया था, वहाँ आप भी मौजूद थे, तो मैंने आप ही की जनता बहुत सारी देखी। वो ये चाहते हैं कि आप ग्राम समाज का चुनाव लड़ें। तो आप इस पे क्या विचार रखते हैं? क्योंकि आप देखिए, एक समाज सेवक होकर तो आप इतनी लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधि आपको बनने का कोई मौका मिलेगा, राजनीति में उतरने का मौका मिलेगा, जनता चाहती है, तो आप क्या चाहते हैं? देखिए सर, मेरी तो कोई हिम्मत नहीं है कि मैं प्रधान बन जाऊं या कुछ बन जाऊं। ये मेरे लोगों का, मेरे गांव बस्ती वालों का भाई मैं बहुत शुक्र अदा करता हूं कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है कहीं भी, तो मेरे साथ एकजुट होकर एक खड़े हो जाते हैं। 100-200 लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। कहीं भी अगर कोई ज़रूरत पड़ी है या मेरे लिए कहीं लगता है कि कोई काम है, मुझे लोगों की ज़रूरत है, एकजुट होना है, तो वो लोग बेचारे मेरी एक आवाज़ पर मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। और ये मेरी चाहत नहीं, ये आवाम की, इस गांव की आवाम की चाहत है कि मैं कहीं ना कहीं राजनीति में आऊँ। और मेरा आने का उद्देश्य भी यही है कि देखिए सर, कोई भी एक जनरल और न्यूट्रल आदमी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकता। अगर मुझे जनता मौका देती है और मुझे ये साथ मिलता है, तो सर मेरी चाहत और सोच यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम आ सकूं। देखिए कोतवाली में आज करीब 4.5 पौने 5 साल हो गए इस राजनीति को चलते हुए। कोतवाली एक ऐसे स्तर का गांव है जो कि जिला पंचायत, मतलब कि नगर पंचायत के अंदर आना चाहिए। जी, एक अच्छा डेवलप मैं मानता हूँ क्षेत्र में, इसके लगभग कुछ वो एशिया नहीं का है। सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है, थाना यहाँ है, हॉस्पिटल यहाँ है, ब्लॉक यहाँ पर है, जी, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जी, कुछ यहाँ ऐसे राजनीतिक लोग पहले से राजनीति करते आए हैं जिनका काम ये रहा है कि अपने मफाद, अपने फायदे के लिए राजनीति करते आए हैं। जी, कोतवाली में डेवलपमेंट के नाम पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो केवल दिखावा रहा है। कोई एक ऐसा कार्य, अगर हम इस कार्यकाल की भी बात कर लें, तो एक कार्य, कोई सिंगल कार्य है। जी, आप मुझसे क्या, मैं तो खैर मान लो कि अगर आज प्रधानी में खड़ा हूँ या जनप्रतिनिधि बन के खड़ा हुआ हूँ मैं, तो नेगेटिव ही कहूँगा। लेकिन आप ये आवाम से पूछें, एक सिंगल काम कोई ऐसा नहीं बता सकते जो कोतवाली में हुआ हो जिससे हम ये कह सकें इस 5 साल के अंदर ये काम अच्छा हुआ है। हमारे जो पुराने और लोग काम कर गए, सब अपनी जेब भरने का काम करा है, अपने आप को अच्छा बताने का काम करा है। जी, अपनी जेब भरने का, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। भाई इस आवाम, मैंने अभी एक हिंदुस्तान अखबार के अंदर पूरा पेज लगा हुआ है, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगा। जी, मैंने बरसात के टाइम पे यहाँ घुटने घुटना 3-3 4-4 फीट पानी खड़ा था। हम पानी में घुस कर हम लोगों ने वो काम करा और वो उजागर करने का काम करा। यहाँ इतना काम जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा अभी। जी, बिल्कुल। अब अगर हो कुछ तो ऐसा दिखाइए जो बिल्कुल, हमारे दर्शक देखें। देखिए ये पूरा एक अखबार की कटिंग है हिंदुस्तान की। मैंने कोतवाली के वो सारे नाली, गली, मोहल्ले दिखाने की कोशिश करी जो कि लोग पानी में बढ़ कर। एक वीडियो मैंने अभी फेसबुक पे डाली थी, मोहल्ला शेखान की है, जहाँ पे घुटने घुटने पानी खड़ा हुआ है और बेचारे सड़े हुए पानी में निकलने के लिए परेशान हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए सर की वजह क्या है, यहाँ प्रॉपर काम ना होना।
जो जनप्रतिनिधि चुना है गए थे, जो पब्लिक ने चुना और बड़ी मेहनत से मुशक्कत से लोगों ने एकजुट होकर उन्हें प्रधान बनाया था, ये सोचकर बनाया था कि ये चलो भाई बहुत टाइम से ही मेहनत कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि मतलब कि प्रधान नहीं बन पा रहे हैं, इन्हें बनाया जाए और बना के ये गांव का उद्धार करेंगे। जी। लेकिन सर क्या है कि वो भी और लोगों की तरह ही अपने जेब भरने का काम करा, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करा। बाजार 2014 से मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार सब बाजार, जगह जगह बाजार फ्री है। आपके चैनल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, IBC 24 की टीम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे उजागर करें। सब जगहों पर बाजार फ्री है, ये अवैध उगाही का नाम पर अपने जेब भरी जा रही है, लोगों का नुकसान करा जा रहा है। गरीब गुरबा, देखिए सर बाजार कौन लगाता है? गरीब आदमी। बाजार वो लगाता है जो लोअर लेवल और मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपने जीवन यापन करने के लिए अपना काम करते हैं, जगह जगह बाजार लगा के पैसे कमाते हैं, बना घर चलाते हैं। जी। उन लोगों से फड़ लगाने का पैसा लग लिया जाता है। जी। उन लोगों से बाजार लगाने का जो पहले 50 रुपए की एक उगाई थी, स्लिप थी, वो आज 200 रुपए की ली जा रही। 200 रुपए का वो कमा नहीं रहा बेचारा, 200 रुपए उगाई। अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसके साथ मारपीट झगड़ा तक का हो रहा है। इस चीज को लेकर बाजार पर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था अवैध उगाही का। जी। चाहे तो आप कोतवाली थाने में जाके वहीद के नाम से आप चेक कर सकते हैं। इन बाजार जो उगाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। लगभग कौन से सन में दर्ज हुआ था सर ये 1 से 1.5 साल पुरानी बात है। वहीद सिद्दीकी के नाम से रहमुल्ला कॉलोनी के रहने वाले हैं, जो अवैध उगाही करना चाह रहे थे, जो इसमें कर रहे हैं। और सब मिली जुली गांठ है, सब इनके अपने लोग उस काम को कर रहे हैं। हर साल 18-20 लाख रुपए का बाजार बिक रहा है और जो लोगों को इनकी जेब में सीधा सीधा जा रहा है। तो कपिल जी, आपने ये आवाज उठाई थी? सर मैंने SDM साहब से इसकी जांच भी करवाई, इसके लिए जांच भी करके गए, सब करके गए। उन्होंने इसको बंद भी करा दिया था। SDM साहब के बेचारों ने आए बाजार में से, उन्होंने बाकायदा इसका फीडबैक लिया, लोगों से बात करी, इसकी रिपोर्ट बनी, इसका बाजार बंद हुआ। लेकिन सर कुछ लोग इसमें मिलजुल कर और जो मौजूदा इस टाइम पर प्रधान हैं, उनके सहयोग से फिर दोबारा ये खा कमा कर काम चल रहा है। तो देखिए, मेरा मुख्यमंत्री जी से एक गवर्नमेंट से ये एक रिक्वेस्ट है कि साहब 2014 से जैसे कि मुझे ज्ञान है कि मुख्यमंत्री जी ने सब जगह के बाजार के अवैध उगाही पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसे प्लीज़ आप इसे भी फ्री कराएं। और जो गरीब गुरबा कई सौ लोग बाजार लगाने आते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, तो इनसे जो इनकी जेब काटी जा रही है, अवैध उगाही करी जा रही है, वो रुकवाएं और इन लोगों का साथ दें। जी सर बताइए। जी कपिल जी, आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उजागर किया और ये जनता के लिए किया, क्योंकि सही कहा आपने कि एक मिडिल क्लास और गरीब ही वहाँ बाजार लगाने जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं ना कहीं इस तरह का आदेश आया हुआ है और बाजार फ्री होना चाहिए, पर ये बात की शिकायत आपने कई बार की, पर इस मामले को अभी तक बंद नहीं किया गया। ये आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल जनता को भी सामने रखा और अधिकारियों के सामने भी रखा है। हम से आपका फिर से वही क्वेश्चन है, जिस तरह से आप अभी से ये बात उठा रहे हैं, यहाँ पर कोतवाली देहात में माना जाए तो प्रधान यहाँ पर तमन्ना इमरान करके जो है वो है। और अगर आपको जनता यहाँ की मौका देती है, तो आप क्या जनता की आवाज पर खड़ा होना चाहेंगे? देखिए सर, मुझे जनता अगर मौका देती है तो ये तो बात का विषय है जी। अभी मौजूदा हालात में अगर जनता को जरूरत पड़ती है तो आज के टाइम में 60% लोग मौजूदा प्रधान के पास नहीं जाते, मुझ जैसे छोटे आदमी के पास आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि कहीं पर जाते तो उनकी सुनवाई नहीं होती। कुछ लोग अंदर पड़े रहते, कह देते हैं नहीं है, मोहर लगनी नहीं है। तो आज अगर जनता ने मुझे सामने लाए हैं या मेरा साथ दे रहे हैं या मेरी एक आवाज़ पर अगर खड़े हैं, तो उसकी वजह यह है कि मैं उनके काम आ रहा हूँ और आता रहूँगा। मैं प्रधान नहीं हूँ, लेकिन मैं आज भी उनके काम आ रहा हूँ, आता रहूँगा। जो मेरे साथ मेरे इस इलेक्शन में मेरा साथ देंगे, मैं उनका साथ भी दूंगा। जो नहीं भी देंगे, मैं उनका साथ भी दूंगा, क्योंकि वो मेरे गांव के लोग हैं। ज़रूरी नहीं कि 100% लोग मेरे ही साथ खड़े हों जी। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है मेरे अगेंस्ट हों, कुछ ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ हों। लेकिन अगर मुझे ये जनता, ये आवाम, मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे दोस्त, मेरी माताएं बहनें अगर मुझे ये मौका देंगी, तो जो कोतवाली की मूल समस्याएं हैं, पानी, आज के टाइम में यहाँ मूल समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है पानी की ना निकासी, सड़कें अच्छी ना होना। यहाँ पर आज भी 50 से 60% एरिया ऐसा है, रहमुल्ला कॉलोनी, रजा कॉलोनी, मोहल्ला शेखान, अगर आप इससे अवगत हो तो चाहे तो DM मैडम, SDM मैडम से SDM साहब से पूछ सकते हैं कि जब यहाँ बारिश पड़ी तो उन लोगों को यहाँ आना पड़ा।
और यहाँ 4-4 फीट 5-5 फीट पानी जी खड़ा हो चुका था। अजान अंसारी पूर्व प्रधान इश्तियाक प्रधान साहब के एक साहबजादे हैं, जो वो भी एक न्यूज़ चैनल और अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने कवर किया था और उन्होंने सब दिखाया था ये। तो ये समस्या क्यों बनी? जब हाईवे बन रहा था तो इन नालों का समर्थन क्यों नहीं कराया? कुछ जगहों पे नाले ऊपर हैं, कुछ जगह नाले नीचे हैं। भाई ये कौन कहेगा? जब जनता का प्रतिनिधि चुन के आपको करा गया तो आप आवाज उठाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते? जी उसके लिए उसके बावजूद भी हम कितनी बार खड़े हो हम जान सकते हैं। हमने कितनी जगह नाले खुलवाए, कितनी जगह सड़कें बनवाई, कितनी जगह ये हुआ। जब हम कोई काम कराना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ लोग आके टांग अड़ाते हैं। भाई हम प्रधान नहीं है, जी हमारे पास लोग क्यों आ रहे हैं? जब आप लोग अपने उनका काम कार्य नहीं कर पा रहे हैं तभी तो हमारे पास आ रहे हैं। आप उनके मान मत आने दें। इन्होंने बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठाए थे कि सब माताएं बहनों को राशन 5 किलो मिलेगा और इधर अंगूठा लगाएंगे इधर राशन मिलेगा। आज आप कोतवाली में सर्वे कीजिए, आज के टाइम में 30% से 35% लोग राशन बाहर से जाके ला रहे हैं। आज अंगूठा लग गया, पता नहीं राशन कब मिलेगा। ये जो राशन ले रहे हैं ये अमीर लोग नहीं है, ये करोड़पति लोग नहीं है जो मर्सिडीज में बैठकर BMW में बैठ के घूम रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बेचारे दिन भर की अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, राशन गवर्नमेंट की दी हुई स्कीम से फायदा उठा के कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत इसके लिए स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसी स्कीम चला रखी जो बेचारे कुछ गरीब लोगों को जो इसके हकदार हैं उनको फायदा पहुंच रहा है और अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। नहीं तो जाने कितने लोग बेचारे इससे परेशान होकर आत्महत्या कर ले या परेशान हो जाए, भूखे मर जाएं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से ये भी एक आह्वान करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब इसमें जो भी प्रधान राशन पहुंचवाने में या डीलर राशन ना देने में असमर्थ हो, उनको टाइम पे ना दे पा रहे हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। जो प्रॉपर वे में काम करें, जो सही राशन दे, जो सही टाइम पर उन लोगों को जरूरत उनकी पूरी करें, उन जैसे लोगों को राशन का लाइसेंस मिलना चाहिए। जो लोग गलत तरीके से लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, जिन लोगों को इसमें मिली भगत है, जो लोग इसको सही से प्रॉपर काम नहीं करवा पा रहे हैं, उन्हें हटाने का काम करें प्लीज आप। बिल्कुल, आपने कपिल जी ये मुद्दा बहुत बढ़िया उठाया और आपने जिस तरह से हम सोच रहे थे कि आप जन सेवा करते हैं, आपने जो मुद्दे उठाए वाकई में, क्योंकि कुछ वीडियो भी अभी वायरल हुई थी जिला बिजनौर में, कुछ वीडियो ऐसी आई सामने जिसमें कई लोग वीडियो गांव के ही लोग बना बना के और ये दिखा रहे हैं कि 4 किलो मिल रहा है, 4.5 किलो मिल रहा है। फिलहाल ये तो जांच का विषय है, पर मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। ये बहुत बड़ा सवाल है और आप युवा हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि बरेली दंगा हुआ और ये सब मामला हुआ। देखिए, धर्म मेरा भी है, धर्म आपका भी है और धर्म सभी लोगों का है, पर जिस तरह से अभी ये मामला चल रहा है कि आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, और कहीं योगी माननीय मुख्यमंत्री जी का पोस्टर लगाया जा रहा है, अखिलेश यादव जी का लगाया जा रहा है, उस पर भी आई लव लिखा जा रहा है। तो इस बारे में आप देखिए, धर्म तो सबका ही है, पर कहने का मतलब क्या है, जिस तरह से ये चल रहा है और युवाओं को चढ़ाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, तो इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? देखिए सर, ये ऐसे टाइम पर आपने क्वेश्चन पूछा है जिसमें मुझे दो बात कहना मैं उचित समझूंगा। मैं सभी समाज के भाइयों से, चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे वो हिंदू समाज हो, देखिए सर, राजनीति और धर्म को अलग रखें। राजनीति राजनीति जगह है और धर्म धर्म की जगह है। गवर्नमेंट के नियमों का पालन करें। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ के लिए आप लोगों को मना कर रही है तो मेरी सभी भाइयों से, चाहे वो हिंदू समाज के हो या मुस्लिम समाज के हो, उसका पालन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करें। हिंदू समाज से भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो इस तरह की कोई ऐसी चीज़, आपत्तिजनक चीज़ या आपत्तिजनक नारे ना लगाएं। मुस्लिम समाज से भी मेरा ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है मेरे भाई कि सभी लोग गवर्नमेंट के नियमों का पालन करें, मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करें। अगर आपकी कोई किसी भी समाज की, चाहे वो हिंदू समाज हो मुस्लिम समाज हो, किसी भी समाज की कोई समस्या है तो उसको लीगल वे में हम काम करें। कानून व्यवस्था बहुत बड़ी चीज़ है। हम कोर्ट कचहरी थाना तहसील इसका सिस्टम एक वे में चलें, ना कि दंगे करें। देखिए, दंगे से हम आवाम का नुकसान है, चाहे वो किसी मुसलमान का नुकसान हो रहा हो या चाहे किसी हिंदू का नुकसान हो रहा हो। अगर कहीं आगजनी होती है, कहीं थाना तहसील होता है, मारपीट होती है, सर पिटाई होती है, कुछ गवर्नमेंट की चीज़ों को नुकसान पहुंच जाता है, वो गवर्नमेंट क्या है, हम ही तो गवर्नमेंट है। अगर वो नुकसान हो रहा है तो ये मान के चले वो सब हमारा नुकसान है, चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो। मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, ये अनुरोध है कि आप सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, गवर्नमेंट का साथ दें, माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ दें, शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करें
और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। देखिए, ये एक बगीचा है, ये देश एक आज़ाद देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। सबको अपना देश, अपना धर्म मानने का अधिकार है। हिंदू समाज को भारत माता की जय, आई लव मोहम्मद, आई लव मुख्यमंत्री जी, आई लव शिव शंकर, और आई लव राम जी, आई लव जो भी कहने का भाई उनका हक अधिकार है। ऐसे ही मुस्लिम समाज को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, आई लव मोहम्मद का, इसका, लेकिन एक वे में और एक सिस्टम में रखें। ऐसा ना हो कि हम अभद्र भाषा का, गलत भाषा का कोई यूज करें जिससे एक समाज से दूसरे समाज को ठेस पहुंचे, चाहे वो हिंदू समाज से मुस्लिम समाज को, चाहे मुस्लिम समाज से हिंदू समाज को हो। और मैं IBC 24 चैनल के माध्यम से भी तमाम मेरे भाइयों को और पत्रकार भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जगह जगह पर इसकी एक कंपेनिंग करें। हिंदू समाज, मुस्लिम समाज को एक इकट्ठा होकर एक बेहतर हिंदुस्तान। देखिए, हमें आज ये सोचना है कि अपने देश की तरक्की कैसे करनी है। आज एक छोटा देश हमसे जो छोटा रखता है, आप नेपाल चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, हमसे बहुत ज़्यादा कुछ करना चाह रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंट कर रहे हैं। हम लोग देश की तरक्की के बारे में सोचें, एकजुट होकर आगे बढ़ने के बारे में सोचें। एक मुसलमान हिंदू की ताकत बने और हिंदू मुसलमान की ताकत बने। जहाँ ज़रूरत पड़े एक दूसरे के साथ आएँ। हम होली भी मनाते हैं, हम रामलीला का उद्घाटन करने यहाँ ही नहीं, कोतवाली नहीं, जगह जगह पर आप देखते होंगे, महसरी, इधर उधर कहीं भी जहाँ ज़रूरत होती है हम वहाँ भी जाते हैं। कहीं अलग अलग समाज के लोग हमें टूर्नामेंट का उद्घाटन करने, वॉलीबॉल का उद्घाटन करने बुलाते हैं, तो हम वहाँ भी जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप, एक ऐसी चीज़ है, एक देश का तीसरा स्तंभ कहलाया जाता है, जो न्यूज़ चौथा स्तंभ कहलाया जाता है, सॉरी। तो देखिए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप पत्रकार महोदय न्यूज़ चैनल के माध्यम से सब शांति व्यवस्था बनाने का काम करवाएं, एक दूसरे को समझाने का काम करें, जगह जगह कंपेनिंग का काम करें। हमारा देश जब एकजुट होगा, शांति रहेगी, तो किसी भी दुश्मन से हम आसानी से लड़ सकते हैं और एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने का काम कर सकते हैं। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, मेरी अगर देश को कहीं भी ज़रूरत होगी, कैसी भी ज़रूरत होगी, तो मैं अपने देश के साथ, अपनी सरकार के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। कहीं भी कैसी भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं अपने देश के साथ, अपने देश की सरकार के साथ खड़ा हूँ। मेरी जहाँ ज़रूरत हो, मैं हर तरीके से साथ हूँ। बिल्कुल, कपिल जी हमारे साथ थे। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि कोई भी धर्म का हो, अपने दिल में रखिए धर्म को, और देश में इस तरह का माहौल खड़ा करने का काम ना करें। कपिल जी ने यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे उजागर किए, जैसे बाजार का, राशनों का। तो इस तरह का मामला अगर हमारी चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों तक, माननीय मुख्यमंत्री तक और माननीय प्रधानमंत्री तक यह बात पहुंच रही हो, तो इन बात पर कपिल जी ने जो भी समस्याएं बताई, इन पर विशेष ध्यान दें और जो भी दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ मैं अजय पांडे, IBC 24 न्यूज़, बिजनौर।